सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमिकिया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द फॉक्स एंड द पिग की स्टोरी। सो कहानी शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी रिवर के पास आती है और उस लोमड़ी को उस रिवर के दूसरे साइड जाना रहता है। वह लोमड़ी सोचती है कि मैं इसको आराम से तैर के पार कर सकती हूँ। अब जो रिवर था वो बहुत ही जोर से बहने लगा था। पहले तो उस लोमड़ी को पानी में उतरते हुए बहुत डर लगा और उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो लोमड़ी कोशिश करने लगी उस बहुत तेज़ बहाव में जाने के लिए, उसे पार करने के लिए, पर वो बहाव उस लोमड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और अंत में वो बहाव लोमड़ी के लिए इतना शक्तिशाली हो गया कि वह उसे बहा ले गया। लोमड़ी अपने बस में नहीं थी। वो जो बहाव था, बहाव उस लोमड़ी को कभी इस पत्थर पे ढकेलता, कभी उस पत्थर पे। कैसे करके वो लोमड़ी एक किनारे पे आ गई। जिस पत्थरों से वह लोमड़ी टकराई थी और इसी वजह से वह लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। इसी दौरान उसके पैरों में भी उसे काफ़ी चोट लग चुकी थी। वो जब भी सोचती थी कि हम फिर से चलो रिवर को पार कर लेंगे, सोच रही थी, लेकिन उसका जो खून बहना था वो रुक ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा भूखी होने की वजह से लोमड़ी में एकदम भी ताकत नहीं थी कि वह अब चल भी पाए और एकदम ही थक के वह लोमड़ी वहीं पे बैठ गई। कुछ समय बाद एक पिग गुजर रहा था लोमड़ी के पास से। उसने उस लोमड़ी के घाव देखे और कहा, ओ बेचारी लोमड़ी। वो उस लोमड़ी से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो, तुम्हें बहुत सारी चोटें आई हैं। फिर लोमड़ी जवाब देती है, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। फिर पिग बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब वो पिग देखता है कि छोटी छोटी मक्खी उसके घाव के आसपास घूम रही थी, उसी समय वो लोमड़ी उससे मदद के लिए बोलती है। वो पिग बोलता है कि मैं इन मक्खियों को भगा सकता हूँ। वह तुम्हारा खून चूस रही हैं, ये तुम्हारे लिए पीड़ा हो सकता है, ये तुम्हें दर्द दे सकती हैं। अगर मैं ये करता हूँ तो तुम्हारा दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पर लोमड़ी मना कर देती है। फिर पिग पूछता है कि तुम क्यों मना कर रही हो? वो पिग बोलता है कि ये आखिरी मदद है जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। उस लोमड़ी ने उस पिग से कहा, पर ये मेरे लिए सिर्फ और दर्द ही देगा मुझे, और कुछ नहीं। फिर वो पिग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो लोमड़ी आगे बताती है, तुम देख रहे हो ये सब मक्खियाँ पहले से ही खून से भरी हुई हैं। ये मुझे और तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती हैं, पर अगर तुम इन्हें भगा दोगे तो नई मक्खियाँ आ जाएंगी और फिर वो सब मेरा ब्लड पीने लगेंगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। मेरे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तो ये थी द फॉक्स एंड द पिग की कहानी। अगर आप लोग को कहानी बढ़िया लगी और ऐसी ही कहानियाँ और सुननी हो तो कमेंट में उनके नाम दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।